नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में, जहां बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां इको विकास समितियों की खेल कूद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। साथ ही बात होगी बुल्डाना की, जहां गायत्री महामंत्र जाप साधना कैंप आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर जनपद के जहांगीरगंज नगर पंचायत अंतर्गत फतेहपुर खास स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में समय से स्कूल न खुलने के आरोप को लेकर नगरवासी आक्रोशित हो गए। सोमवार सुबह अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रधानाध्यापक व शिक्षकों पर रोजाना देरी से विद्यालय खोलने का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रातः 9 बजे के बजाय अक्सर 9:30 बजे खुलता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मौके पर पहुंचे प्रधानाध्यापक देरी का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वहीं बच्चों ने भी आरोपों की पुष्टि की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। कै बजे का स्कूल है? क्या नाम है आपका? रामदयाल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि 9:30 बजे पहले गेट कभी नहीं खुलता है। अच्छा। एक बार और भी वार्निंग दे चुका हूँ। हाँ, वीडियो सब कुछ बनाया था। अच्छा, कितने दिनों से हो रहा है ये जो है? अब हम तो डेली आते नहीं हैं, लेकिन जब से आ रहे हैं तब से यही डेली देख रहे हैं। डेली ऐसे ही बंद रहता है? डेली 9:15 बजे पहले कभी नहीं खुलता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अब मार साहब खुद बताएं इसके बारे में। मार साहब से पूछिए। मार साहब बताइए, बताइए आप। कै बजे का विद्यालय है? विद्यालय 9 बजे का है। आरओ लग रहा था, चाबी जैसे हमारे पास नहीं तो लेके चला गया था, इसके लिए लेट हो गया है। नहीं तो हम ही आके खोल देते हैं ताला। आज ही लेट हुआ कि इसके पहले लेट होता था? अब तो हम तो हमेशा आते हैं 10-5 बजे लेते, सब कुछ खोल देते हैं हम खुदे आके। अच्छा, हम लोग खुदे आते हैं, दूर से आते हैं। तो अब जैसे रहता है, हमारे पास चाबी हमारे कमरे की है और 5 लोगों के SIR में ड्यूटी लगी हुई। सब लोग 5 बजे तक 6 बजे तक फील्ड में ही रह रहे हैं। सुबह भी सब फार्म बांटा जा रहा है। 5 बजे लेट हो गया है। जैसे जो चाबी हमारे पास नहीं थी गेट की, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे कि खोलने के लिए। कैसे खोलेंगे? ये बताइए, चाबी का झमेला ताला का झमेला कब तक ले रहेगा? बच्चों से पूछो, पहले बच्चों से पूछो कै बजे का स्कूल है, कै बजे हाँ खुलता है। आप लोग बताइए। सभी लोग बच्चे सभी किनारे हो जाइए। कै बजे गेट खुलता है? बोलो, जल्दी बोलो। तो बताओ। 9:30। कितने बजे खुलता है? 9:30। 9:30 बजे? डेली 9:30 बजे खुलता है। सबकी रिकॉर्डिंग है, भेजेंगे। कोई बोल नहीं रहा ना। बोलो सभी लोग, ऊंची आवाज में बोलो, कै बजे गेट खुलता है? चलिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व के गढ़ी बफर अंतर्गत जैतपुरी में इको विकास समितियों की खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग की 28 वॉलीबॉल, 28 पुरुष कबड्डी और 8 महिला कबड्डी टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 फरवरी को अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहां विजेता और उपविजेता टीमों को मेडल, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं घरेलू महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने सभी का ध्यान खींचा। अतिथियों ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए युवाओं को खेलों से जुड़ने और वन व वन्य प्राणी संरक्षण में सहभागिता बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष रंजीत सिंह बैस, सहायक संचालक नितिन चिचखेड़े, परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र सिंह सहित समिति सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपना मेरा नाम पनिहार इंदुरी वनग्राम घोरसी बहरा से हूँ। मैं अच्छा। हमारे समिति का नाम विकास समिति घोरसी बहरा। अच्छा, जैसा कि यहाँ आपके यहाँ एक खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर हाँ, खेलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो इतने दिन से दबे रहते हैं, साल में हम एक ही बार खेलते हैं, पर हमको बहुत अच्छा लगता है। खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि पहले खेलते थे, लेकिन अब लड़के बच्चे हैं तो नहीं खेल पाते थे, नहीं खेल पा रहे हैं मतलब, तो अभी हम खेल रहे हैं। अच्छा, आप मैरिज शुदा हैं? जी। अच्छा, फिर भी आपको खेल में इतनी रुचि है? जी, लड़का 21 वर्ष का हो गया है। अच्छा। सहायक कर्मी में है अभी। अच्छा। अपने पुलिस का काम करता है। अच्छा, विभाग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, या अपने उम्रदराज महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा कहना तो यही है कि मेरे जितने भी सहपाठी सहेलियां हैं, तो सभी मतलब खेल कूद में रुचि रखें, या मतलब भाग लेना चाहिए सभी महिलाओं को, ये कहना है मेरी।
सर बताएंगे आपके परिक्षेत्र अंतर्गत खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और कितने टीमों ने यहाँ भाग लिया? जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन चिचखेड़े, मैं सहायक संचालक राजखंड काना टाइगर रिजर्व बफर जोन से, वरिंदर सिंह रेंज ऑफिसर गढ़ी बफर से। ये काना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत होने वाली इको विकास समिति के जो खेलकूद होते हैं प्रतिवर्ष होते हैं। हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना होता है। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे यहाँ पर जितने लोग आते हैं खिलाड़ी और खिलाड़ी के साथ साथ इको विकास समिति के सदस्य, उनसे हमारा मेल मिलाप भी होता है, आपसी सामंजस्य भी हम लोग स्थापित करते हैं और एक व्यवहार हम लोग का बनता है। काना टाइगर रिजर्व में जो परिक्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत जो खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है इको विकास समिति की, इसमें से 46 इको विकास समिति में से 28 इको विकास समितियों ने भाग लिया है वॉलीबॉल में। 28 टीमें आई थी आपकी पुरुष कबड्डी में और 8 टीमें आई थी हमारी महिला कबड्डी से। कहाँ की टीम ने फाइनल? पुरुष वॉलीबॉल में जो है कुकरा भाग 1 इको विकास समिति कुकरा भाग 1 ने फाइनल जीता वॉलीबॉल में, और धीरी जो है महिला कबड्डी में फाइनल जीता है। अभी जराटोला और मोहरई ये पुरुष कबड्डी चल रहा है, अब इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। सर विभाग की ओर से उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा? यहाँ पर जो टीमें खेलती है हम उनको ड्रेस किट देते हैं, वॉलीबॉल और नेट भी देते हैं हम लोग उनको। साथ ही साथ इसमें से जो विजेता होते हैं उनको शील्ड के अलावा हम लोग नगद पुरस्कार भी देते हैं और इनका हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो टीमें जीतती है, फिर एक रेंज स्तर से टीम तैयार होके जो हमारा वनमंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है, अधिकांश खटिया में ही होता है, वहाँ पर फिर इस टीम को भेजते हैं और एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और लोग पूरे वनमंडल के जो इको विकास समिति के जो लोग हैं जो जीते हुए टीम है वो वहाँ पर जाके मिलती है, आपस में एक दूसरे से व्यवहार और बातचीत करती है, एक सामंजस्य स्थापित होता है हमारा। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के मलकापुर तालुका स्थित धूपेश्वर संस्थान में 16 से 24 फरवरी तक 9 दिवसीय गायत्री महामंत्र जप एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पयूषणी गंगा के तट पर आयोजित इस शिविर में अकोला, वाशिम, जलगांव और बुल्डाना जिलों से लगभग 100 साधक भाग ले रहे हैं। साधक निर्धारित दिनचर्या के अनुसार ध्यान, जप, यज्ञ, नाद योग, आरती और सत्संग में सहभागिता कर रहे हैं। शिविर के दौरान गर्भ संस्कार, नामकरण, विद्यारंभ, अन्नप्राशन और दीक्षा जैसे संस्कार भी संपन्न कराए जा रहे हैं। साधकों ने बताया कि साधना शिविर से वातावरण शुद्ध हुआ है और सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा व नया अनुभव प्राप्त हो रहा है। जय गुरुदेव at Harsoda, Dhupeshwar Sansthan. This sadhana shibir has been arranged in the subtle protection of Shanti Kunj Haridwar, Param Pujya Gurudev Sri Ram Sharma Acharya Ji and Param Vandaniya Mata Ji. This will last for 9 days. Every day starts at 3:30 early morning. After getting ready, all have to gather for Aarti and Japa. After that, Yajna starts. Then again, all sit for meditation and whole day this program continues. This program has been arranged for the benefit of whole world. It will give protection of the divine. The energy created by Yajna and Japa will disperse and spread throughout the world and benefit all mankind. अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हरसोड़ा में 9 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में 9 दिन ध्यान, साधना, यज्ञ, उसके बाद में पूर्णा माई की आरती। आज तक 100 साल हो गए, किसी ने आज तक पूर्णा माई की आरती किया नहीं। आज से हम आरती का शुरुआत कर रहे हैं। जो समाज है, समाज सुधारने के लिए ये गायत्री माँ यज्ञ का आयोजन हरसोड़ा धूपेश्वर क्षेत्र, यहाँ श्री क्षेत्र धूपेश्वर यहाँ किया गया है। यहाँ पे दिनचर्या ऐसी चलती है, सवेरे 3:30 बजे जागरण होता है, उसके बाद 4:30 बजे आरती का क्रम चलता है, उसके बाद 8 से 10 तक यज्ञ का कार्यक्रम चलता है, 12 से 1 बजे तक भोजन अवकाश रहता है, उसके बाद ध्यान जप होता है, उसके बाद में सवेरे शाम को 5:30 बजे गायत्री माता की आरती, उसके बाद 6 बजे पूर्णा माई की आरती होती है। यहाँ पर अकोला जिला के
बुल्ढाना जिला के और जलगांव जिले के यहाँ लोग साधना के लिए आए हुए हैं। विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ, ये तप साधना यहाँ पे हो रही है। आम्ही आहे ना 9 दिवसाच्या अठी धोपेश्वर मंदिरावर साधने करता आलो। गायत्री परिवाराशी आम्ही 24 वर्ष झाले जुळलेला। मी आहे ना गायत्री परिवाराशी जेव्हापासून जुळलो ना तेव्हापासून आमचे मुलं बाळं, आम्ही जेव्हापासून गायत्री परिवाराशी जुळलो की नाही तेव्हापासून आमचे मुलं बाळं पैशाची टंचाईत नाही, आम्हाला कशाचीच नाही। आम्हाला गुरुदेवाची खूप साथ आहे म्हणून तर आम्हाला आहे ना तर कशाची म्हणजे कमतरता नाही पडली अजून। ये आमू आदिवासी गुराड़ा गाँव हिना गाँव में आमू रहे गायत्री नगर करके गाँव आमू रहे ते हिना गाँव में हमी आमू अनुष्ठान में जया कर कांखुर चालू छे हमरो ते अनुष्ठान आमू काजे भगवान काम बहुत अच्छा लागे। ती जो आम दूसरा काम सब छोड़ देता, बस भगवान काम में रहना। एमे सुड़ा में 9 दिन का अनुष्ठान छे, 9 दाहडान ती 9 दाहडान अनुष्ठान छे ती न्याज छे आमू काजे हवन करे 24 वार लागे, कार्यक्रम करे 24 वार लागे। ती जो आमू जत काम कर दे आमू जाफा काम दूसरा काई कर दे नहीं, आमू दूसरे दारू नहीं पीजे काई दूसरा काई नहीं चाले। आमू काजे जत भगवान काम में छे जो आमू काजे एरे माँ बहुत आनंद लागे कि असो लागे कि यहाँ तो कामू कि इन धरती पर भी नहीं भगवान का मेद रही असो लागे। आमू काजे भगवान सड़े आमू बात कर दे असो घाटा तो लागे कि आमू काजे जुदो घाटा तो लागे असो छे। आमू काजे कि आदिवासी जे काना मानसे समझे नहीं काई नहीं बाकुन भगवान आपनु ज्ञान छे, आपनु आदिवासी छे, आपनु जो हिंदू धर्म काम छे सब आपनु काजे करनो छे। जो करिन घणो वारू लागे आमू काजे 9 दाहडान कार्यक्रम छे यहाँ तिया छे। आमू बुल्ढाना से सीनू संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। दाहोद जिला के धानपुर तहसील अंतर्गत तारमकाज गांव में हसमुख भाई राम सिंह भाई के कुएं में गिरे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही डीसीएफ मितेश पटेल के निर्देशन में देवगढ़ बारिया के एसीएफ, धानपुर आरएफओ सहित वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दाहोद से सीनू संवाददाता अभय सिंह भाई संगोड़ की रिपोर्ट। धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को निर्दलीय मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के समर्थन में अभूतपूर्व जन समर्थन देखने को मिला। राजा बस्ती से शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान विभिन्न इलाकों से होते हुए नेहरू मैदान सिंदरी में विशाल जनसभा के साथ संपन्न हुआ, जहां हजारों लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए संजीव सिंह ने कहा कि वे राजनीति नहीं, सेवा की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं और सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य व रोजगार को प्राथमिकता देंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा और संजीव सिंह जिंदाबाद के नारों से सिंदरी गूंजता रहा। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जो 23 तारीख को मतदान होने वाला है, आपका भाई जो नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, तो आप अगर 23 तारीख को क्रम संख्या 28 में अगर आप उनसे लाई छाप पर मोहर लगाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंदरी ही नहीं पूरे धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो धनबाद शहर चमचमा रहा है, आपके बीच में इस ग्राउंड में शपथ लेके जा रहा हूं कि अगर आपका ताकत और आपकी शक्ति मिली तो निश्चित रूप से नया धनबाद सिंदरी के क्षेत्र में भी कि सिंदरी में आप 9 साल बाद जा रहे हैं, वहां पर आपको पहचानता कौन है, आपको जानता कौन है, लेकिन जब सिंदरी के क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आप लोगों के सामने आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके अपने फेसबुक में जो पोस्ट होगा, ना जाने धनबाद के किन किन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होगा। बंधु एक सवाल कर रहे थे कि आप जब से धनबाद आए आप राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक जब आप राजनीति में आए तो लोगों को कैसे विश्वास होगा। हमने एक छोटी सी बात कही थी कि 29 प्रत्याशी इस नगर निगम के चुनाव में लड़ रहे हैं। 29 के 29 प्रत्याशी के फेसबुक प्रोफाइल को देखिए कि जब जब चुनाव आता है तो उनको धनबाद और सिंदरी के जनता की याद आती है और कहते हैं कि धनबाद और सिंदरी के जनता को हम सर पर बिठाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही जब चुनाव पार हो जाता है या चुनाव की सरगर्मी ठंडी हो जाती है, तो
ये याद रखिएगा कि आपका संजीव सिंह 24 घंटा काम करता है और जब भी मेरी आवश्यकता पड़ती है हम धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के साथ साथ सिंदरी के भी क्षेत्र में अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। ब्रह्मसर तीर्थ पर माघवादी अमावस्या 17 फरवरी को तृतीय दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी महाराज की 693वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वशी मालानी रत्न शिरोमणि ब्रह्मसर तीर्थोद्वारक आचार्य मनोज्ञसूरीश्वर महाराज की निश्रा एवं दादा जिन कुशल सूरी ट्रस्ट के तत्वाधान में भव्य मेले का आयोजन हुआ। प्रचार मंत्री महेंद्र भाई बाफना के अनुसार मेले में मुनि नए ज्ञानुसार मुनि मुकुंद प्रभ सागर मुनि मुखर प्रभ सागर सहित साध्वी लक्ष्यपूर्णा महाराज, साध्वी प्रश्मिता महाराज, साध्वी अरहम निधि महाराज समेत 13 गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रातः नागेंद्र जैन टेम्पल से चतुर्विध संघ के साथ भव्य वरघोड़ा निकाला गया। दादावाड़ी पहुंचने पर महिला मंडलों ने स्वागत किया और भगवान विमलनाथ व दादा गुरुदेव की प्राचीन चरण पादुकाओं के दर्शन किए। जनशासन का पचरंगी ध्वज फहराया गया तथा स्वागत व गुरु गुणनुवाद सभा में आचार्य भगवंत ने ब्रह्मसर तीर्थ को दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण बताया। दोपहर में दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा संपन्न हुई। आयोजन में जिन कुशल युवा मंडल, पार्श्व महिला मंडल व जिन कुशल महिला मंडल का सहयोग रहा। वहीं जैसलमेर सहित जोधपुर, सूरत, बीकानेर, भिवंडी, छत्तीसगढ़ व देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैसलमेर से सीनू संवाददाता दीपक जिंदानी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के थानबार क्षेत्र अंतर्गत देवरान गांव निवासी रविंद्र सिंह राजपूत उर्फ देवरान किंग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कथित रूप से 315 बोर गन के साथ वीडियो स्टोरी पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को अपलोड किया गया ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकता है और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह हथियारों का प्रदर्शन क्या अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर थानाबार पुलिस क्या कदम उठाती है। ललितपुर से सीनू संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण यश ने मंगलवार को उन्नाव जिले के सदर और सफीपुर कोतवाली का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, अपराध रजिस्टर, मिशन शक्ति केंद्र, शस्त्रागार सहित अभिलेखों की जांच कर शस्त्रों की कार्यशीलता परखी और पुलिसकर्मियों की दक्षता का आकलन किया। महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और प्रभावी रात्रि गश्त के निर्देश दिए। इस दौरान आईजी ने फरियादियों व पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए बनाए गए नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया, जहां बच्चों को खेल व मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। निरीक्षण में एसपी जयप्रकाश सिंह, एसपी प्रेमचंद्र, सीओ सोनम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।